और अब बात करेंगे हॉर्मुज स्ट्रेट की। हॉर्मुज को लेकर ईरान अमेरिका के बीच में तनाव अब समुद्री रास्ते से आगे बढ़कर आर्थिक मोर्चे तक पहुंच गया। ईरानी संसद ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, तो वही अमेरिका ने ईरान के खिलाफ आर्थिक दबाव और बढ़ाने की बात कही है। दूसरी तरफ तेहरान ने खाड़ी देशों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने अमेरिकी प्रतिबंधों का साथ दिया तो उन्हें दुश्मन माना जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। देश के सबसे अहम समुद्री मार्गों में शामिल हार्मुज स्ट्रेट अब एक नए विवाद में घिरता नजर आ रहा है। ईरान के संसद ने यहां से गुजरने वाले उन जहाजों से टैक्स लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिन्हें ईरान की ओर से इस समुद्री मार्ग से गुजरने की अनुमति दी जाएगी। ईरान के मुताबिक इन सेवाओं में जहाजों की सुरक्षा, समुद्री सहायता और इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। इसके अलावा पर्यावरण से जुड़ी सेवाएं भी उपलब्ध कराने की बात कही गई है। खास परिस्थितियों में जहाजों को ईंधन उपलब्ध कराने का विकल्प भी रखा गया है। सबसे खास बात यह है कि इस टैक्स का पेमेंट ईरानी रियाल में किया जा सकेगा। इसके अलावा ईरान की ओर से स्वीकार की जाने वाली किसी दूसरी करेंसी में भी भुगतान लिया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि हार्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए ईरान अब समुद्री रास्तों को एक ऐसी व्यवस्था के तौर पर पेश कर रहा है जहां गुजरने की अनुमति के साथ कई तरह की सेवाओं के लिए शुल्क लिया जाएगा। हार्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टैक्स में जहाजों की सुरक्षा सेवाएं शामिल होंगी, समुद्री सहायता और इंश्योरेंस की सुविधा भी मिलेगी। इमरजेंसी पड़ने पर ईंधन उपलब्ध कराया जा सकेगा। टैक्स का भुगतान ईरानी रियाल में किया जा सकेगा। लेकिन ईरान के इस कदम का असर सिर्फ समुद्री कारोबार तक सीमित नहीं है। इसके साथ अमेरिका और ईरान के बीच चल रही आर्थिक और रणनीतिक तनाव भी जुड़ा हुआ है। इस मामले को लेकर अमेरिका की तरफ से बयान जारी करते हुए कहा गया है कि ट्रंप प्रशासन ईरान के खिलाफ आर्थिक कार्रवाई के अंतिम चरण में पहुंच रही है। अमेरिका का लक्ष्य ईरान की कमाई के बड़े स्रोतों को निशाना बनाना और उसकी आर्थिक क्षमता पर दबाव बढ़ाना है। अमेरिका की कोशिश ईरान को आर्थिक रूप से अलग थलग करने की है। इसके लिए वॉशिंगटन दूसरे देशों से भी ईरान के साथ आर्थिक रिश्ते सीमित करने और अमेरिकी प्रतिबंधों का पालन करने की अपील कर रहा है। इसके जवाब में ईरान ने खाड़ी देशों को सख्त चेतावनी दी है। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख मोहसिन रेजाई ने कहा है कि जो देश अमेरिकी आर्थिक कार्रवाई में साथ देंगे उन्हें ईरान दुश्मन के तौर पर देखेगा। इस चेतावनी ने खाड़ी क्षेत्र में पहले से मौजूद तनाव को और बढ़ा दिया है। इस पूरे विवाद में हार्मुज स्ट्रेट इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और आगे अरब सागर से जोड़ता है। इसके साथ दुनिया के तेल और गैस कारोबार के लिए ये सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने के बाद हार्मुज से गुजरने वाले जहाजों के रास्तों को लेकर भी चर्चा तेज हुई है। एक रास्ता ईरान के तट के करीब उत्तरी हिस्से में है। ये लारक और किश्म द्वीपों के आसपास गुजरता है और ईरानी बंदरगाहों और तेल टर्मिनलों के नजदीक पड़ता है। दूसरा रास्ता ओमान की तरफ दक्षिणी हिस्से में है। ये ईरानी तट से दूर है और अमेरिका इसी दिशा से जहाजों की आवाजाही पर जोर देता रहा है। तनाव बढ़ने पर हार्मुज में दो रास्ते, ईरानी रास्ता उत्तरी हिस्से में तट के पास, ये लारक और किश्म द्वीपों के करीब गुजरता है। ओमानी रास्ता दक्षिणी हिस्से में ओमान के करीब है। अमेरिका जहाजों को ओमानी रास्ते से गुजरने को कहता है। अमेरिकी नौसेना की सुरक्षा में चलने वाले कुछ व्यावसायिक जहाज भी ओमान की तरफ वाले समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में हार्मुज सिर्फ व्यापारिक समुद्री मार्ग नहीं रह गया है, अब ये ईरान और अमेरिका के बीच रणनीतिक शक्ति प्रदर्शन का मैदान भी बनता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हार्मुज स्ट्रेट को लेकर बेहद सख्त बयान दिए हैं। उन्होंने यहाँ अमेरिकी नियंत्रण बढ़ाने की बात कही है और दावा किया है कि अमेरिकी हमलों में ईरान की नौसेना, वायुसेना और सैन्य नेतृत्व को भारी नुकसान पहुंचा है। अब ईरान की संसद की ओर से जहाजों पर टैक्स लगाने की मंजूरी ने इस टकराव में एक नया आर्थिक पहलू जोड़ दिया है। अगर ये व्यवस्था लागू होती है तो सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि अंतर्राष्ट्रीय जहाजरानी कंपनियां और अलग अलग देश इसे किस तरह स्वीकार करते हैं, क्योंकि हार्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए सुरक्षा, बीमा, भुगतान और समुद्री मार्गों की उपलब्धता सीधे उनके संचालन की लागत और जोखिम से जुड़ी होगी। दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी इस व्यवस्था को किस नजरिए से देखते हैं, ये भी अहम होगा। हार्मुज स्ट्रेट में अब सिर्फ जहाजों की आवाजाही का सवाल नहीं है, इसके साथ तेल कारोबार, अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग, बीमा, सुरक्षा और ईरान अमेरिका की आर्थिक जंग भी जुड़ गई है। ईरान जहां टैक्स वसूली की व्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है,
जबकि अमेरिका तेहरान पर आर्थिक दबाव और बढ़ाने की तैयारी में है। ऐसे में हार्मुज में बढ़ता तनाव आने वाले दिनों में वैश्विक ऊर्जा और समुद्री कारोबार के लिए भी बड़ी चुनौती बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।